जो बांटते थे दवाए दर्द दिल, आज वो अपनी दुकान बढ़ा चले। दोस्तों, जिन लोगों के लिए हम कस्में खाया करते थे, जिन लोगों को हम अप्रिशिएट किया करते थे, जिन लोगों के लिए हम झूठ सच बोला करते थे, अगर वो आप लोगों के सामने झूठे निकल आए, अगर वो आप लोगों को धोखा दे दें, अगर वो आप लोगों को चीट कर लें, तो फिर क्या बीतती है आपके ऊपर। इसका जवाब आप लोगों ने कमेंट में मुझे ज़रूर देना है कि अगर आपके साथ किसी ने कभी दगाबाजी की हो, कभी आपके साथ किसी ने गलत व्यवहार किया हो, कभी आपको किसी ने धोखा रखा हो, धोखे में रखा हो, और फिर आपको जब उसकी असलियत का पता चलता है तो आपके ऊपर क्या बीतती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ केस के हवाले से, सीमा हैदर केस के हवाले से। इस केस में विनय सर आए, मोमिन मलिक जी आए, और कितने वकील आए, हेमंत पराशर आए, कितने लोग यूट्यूबर आए, कितने लोग जर्नलिस्ट आए, कितने लोग बात करने के लिए आए। वो आहिस्ता आहिस्ता साइड पे होते गए, और वक़्त ऐसा आया दोस्तों कि फिर उन लोगों ने सीमा की गोद में जाकर बैठ गए। दोस्तों, इस केस में 2.5 साल के लगभग हो चुका है। इस केस को 3 साल होने वाले हैं, और इस 3 सालों में जितना हमने ऑब्ज़र्व किया, जितना हमने देखा, बहुत सारे कराची के लोग थे जो ये कहते थे सीमा हैदर की हमारे पास ये वीडियो है, वो वीडियो है, और इवन यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने तो कस्में भी उठाना स्टार्ट कर दी थी कि वो झूठा है, वो सच्चा है। लेकिन दोस्तों, किसी के पास कोई कंफर्म अपडेट इस तरह की नहीं थी कि हाँ, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको अच्छा भी समझते हैं, कुछ लोग आपको बुरा भी बोलते हैं। ये हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक शख्स के साथ ऐसा होता है कि उसके बहुत सारे सपोर्टर होते हैं तो कुछ उसके अगेंस्ट भी होते हैं। अब ये जो अगेंस्ट होते हैं उनका मुझे समझ नहीं आती कि वो किस तरीके से होते हैं। अगर एक कंटेंट को लेकर हम चल रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, लेट्स सपोज के मोमिन मलिक जी ने इस केस में इतना ज़बरदस्त काम किया दोस्तों कि हिंदुस्तान में रहते हुए किसी के बाप की में ये ज़रूरत नहीं थी कि कोई सीमा को निकाल सके। लेकिन मोमिन मलिक जी वो वाहिद शख्स थे, पूरे 140 करोड़ की आबादी में वाहिद वो शख्स थे जिन्होंने ये केस पकड़ा और इस केस में पाकिस्तानियों का साथ दिया और कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाए। इवन यहाँ तक कि वो दूसरी कंट्री भी गए, वहाँ पर भी जाके उन्होंने बहुत सारे वहाँ से सबूत जुटाए और अदालत को पेश किए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर्स थे यहाँ से इन्फॉर्मेशन उनको भेजते थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सीमा की पुरानी पुरानी चीज़ें, यहाँ उसके बॉयफ्रेंड के साथ घूमना फिरना, वो सारी चीज़ें मोमिन मलिक जी को बताते थे, फिर वो वहाँ की कोर्ट कचहरियों में वो दिखाते थे। आप ये याद रखिएगा, अगर इस केस में यूट्यूबर ना होते तो ये केस अब से पहले कब का दब जाना था। इतने बोलने के बावजूद भी इस केस में कोई जान नहीं है। इतना बोलने के बावजूद भी इंडिया और पाकिस्तान के लोग मिलजुल कर इस केस पे आवाज़ उठा रहे हैं, और लेकिन फिर भी सरकार नहीं सुन रही। तो अगर कोई ना बात करता तो फिर क्या होता। यूपी के अंदर दोस्तों रोज़ाना की बेस पे मुसलमानों को टॉर्चर किया जाता है, रोज़ाना की बेस पे मुसलमानों के ऊपर जो है वो शिकंजा कसा जाता है, रोज़ाना की बेस पे उनके घर गिराए जाते हैं। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, एक फरजाना नामी लड़की जिसके ऊपर एफआईआर हो गई और कुछ हिंदू लोगों ने उसको पकड़कर पुलिस के हवाले किया, मारा पीटा भी, उसको धमकियां भी लगाई। उसका कसूर क्या था? उसको इन लोगों ने उससे स्टेटमेंट ऐसा दिलवा दिया, उसको इतना गुस्से में लेकर आए और उससे कहा कि तुम कटवा वो खाओगी गाय। तो उसने फिर गुस्से में ये बोल दिया। बच्ची थी 17 साल की बच्ची, नाबालिग बच्ची, उसको जेल पहुंचा दिया गया। और एक सनातन का नाम यूज़ करके एक नाजिया नाम की एक औरत है, नाजिया शैतानी, वो कितना गंदा गंदा बोलती है। फरजाना ने जो फरजाना की वीडियो वायरल हो रही, उसमें उसने योगी आदित्यनाथ के ऊपर कोई टिप्पणी कर दी जिसकी वजह से उसके ऊपर एफआईआर हो गई। तो ये इसके ऊपर क्यों नहीं करते? नाजिया इलाही के पास, नाजिया इलाही के ऊपर क्यों नहीं एक्शन लेते? उसकी क्यों नहीं उसको जो है वो ट्रोल करते? क्यों नहीं उसके ऊपर एफआईआर करते? क्यों नहीं उसको जेल पहुंचाते? जो कितना गंदा बोलती है और मर्दों के साथ इतने गंदे तरीके से बात करती है कि मुसलमानों के तो वो बिल्कुल कट्टर दुश्मन है वो। तो उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते? उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लेते? बहरहाल दोस्तों, मैं आप लोगों को बोल रहा था कि बहुत सारे लोगों ने इस केस में मोमिन मलिक की तारीफ़ें की, बहुत सारे लोगों ने मोमिन मलिक जी को बुरा भला भी बोला।
हालांकि बुरा भला बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि मोमिन मलिक जी ने तो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तानियों का साथ दिया, फिर भी उनको ट्रोल किया गया। उनके फेवर में भी लोग आए, उनके अगेंस्ट भी आए, हम लोगों ने भी फेवर में दी, बहुत सारे लोगों ने। अब कुछ चीज़ें ऐसी वाज़ेह हो रही हैं दोस्तों इस केस में, यकीन मानिए इस केस को देखकर ऐसा लगता है कि मतलब हमारे तो ना पैरों के ज़मीन निकल गई है। जो सबूत हमारे पास आए हैं, जो सबूत मेरे पास कराची से आए हैं, जो सबूत मेरे पास जहाँ के ये रहते हैं वहाँ पर, वहाँ से आए हैं, वो मैं आपको शॉकिंग किस्म की न्यूज़ है, वो मैं आपको क्या सुनवाऊँ, क्या बताऊँ। यकीन मानिए दोस्तों, मैं तो देख के दंग रह गया। और आने वाले चंद दिनों में उसका भी मैं खुलासा करूँगा, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ कि वो क्या है, किसका है, क्यों है, कब हुआ। और एक महिला है, एक खातून है, एक मर्द है, एक उसके साथ बच्चे हैं, और वो बच्चे 4-5 बच्चे वहाँ पे इंडिया में स्टक हुए पड़े हैं। औरत का जबरन मज़हब चेंज करवा दिया। आपको पता है मैं सीमा हैदर की बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ रिवील करूँगा। अभी मैं वीडियो का यहाँ पे एंड करूँगा, क्योंकि कुछ सबूत और आने बाकी हैं, फिर उसके ऊपर प्रॉपर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जानकारी दूँगा। गुड बाय।